हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज की इस वीडियो में हम एडवांस जावा फॉर डिप्लोमा की 5th लेक्चर को देखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने लेआउट मैनेजर्स के बारे में पढ़ा था। इससे पहले कि अगर आपने लेक्चर्स को नहीं देखा, सबसे पहले वो जाके देखो, ताकि आपको आने वाले सारे लेक्चर्स बहुत ही ईजिली समझ में आए। मैं जो भी सिलेबस आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वो सारे MSBT डिप्लोमा के आई स्कीम पे बेस्ड है, तो आपकी एक भी पॉइंट ना छूटे। अगर कोई पॉइंट छूटती है तो आप मुझे कमेंट करके बता दिया करो, या फिर इंस्टाग्राम पे बता दिया करो, मैं उस पॉइंट को, उस टॉपिक को कवर कर लूँगा। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ लेआउट के बारे में। टाइप्स ऑफ लेआउट में जो सबसे पहली लेआउट आज हम पढ़ेंगे वो है बॉर्डर लेआउट। सबसे पहला है बॉर्डर लेआउट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि लेआउट जो होती है वो अरेंजमेंट्स ऑफ कंपोनेंट होती है। जितने भी कंपोनेंट हम एडवांस जावा में अपने सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, अपने वेबसाइट को, अपने जो भी हम डिज़ाइन कर रहे हैं, जो भी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसको डिज़ाइन, जो भी हम कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं उसका अरेंजमेंट करती है लेआउट। लेआउट का सिंपल सा मतलब ही होता है कि जो भी कंपोनेंट्स हम बना रहे हैं वो कैसे अरेंज होगा, कैसे स्क्रीन पर दिखेगा, वो काम होता है लेआउट का। लेआउट बहुत तरीके के होते हैं, अलग अलग काम के लिए, अलग अलग पर्पज़ के लिए अलग अलग लेआउट होंगे जो आपको आगे पढ़ने हैं। तो सबसे पहले जो आज हम पढ़ रहे हैं वो है बॉर्डर लेआउट। अब हम जानते हैं कि बॉर्डर लेआउट जो होता है वो कंपोनेंट्स को कैसे अरेंज करता है। उससे पहले अगर आपको याद ना, तो मैं आपको याद दिला दूं कि कंपोनेंट क्या होता है। यहाँ पे कंपोनेंट हम बोल रहे हैं बटन, टेक्स्ट फील्ड, एडिट टेक्स्ट, ये सारी चीज़ों को हम कंपोनेंट बोलते हैं, जो भी चीज़ हम अपने GUI बनाने में यूज़ कर रहे हैं। तो जो बॉर्डर लेआउट होता है उसका जो सिंपल सा उसकी जो अरेंजमेंट होती है स्क्रीन पे कंपोनेंट्स की, वो होती है 5 रीजन्स अरेंजमेंट, जिसको हम बोलते हैं 5 रीजन अरेंजमेंट। इसके अगर आपको एक पॉइंट यहाँ पे मैं दूँ तो 5 रीजन अरेंजमेंट। 5 रीजन अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है कि ये आपके कंपोनेंट को 5 रीजन में अरेंज करता है। इसका जो, अगर आपको अभी कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि 5 रीजन क्या है, कैसे 5 रीजन में अरेंज करता है, तो मैं आपको अभी एक डायग्रामेटिकली इसको बताता हूँ कि इसका एग्जैक्टली जो आउटपुट आता है वो कैसा आता है। देखो यार, सिस्टम जब भी हम बॉर्डर लेआउट को यूज़ करते हैं तो जो ये अरेंज करके हमें देता है वो ऐसे देता है। ये सबसे पहला क्या है, नॉर्थ, ये रीजन हमारा, ये एक रीजन होता है। देन साउथ, देन यहाँ पे ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट। ये 4 रीजन हो गए, इसको हम सेंटर बोलते हैं। ठीक है, ये 5 रीजन में हमारा ये देता है। ये जो 5 रीजन होते हैं इसमें हमारे कंपोनेंट को प्लेस करता है बॉर्डर लेआउट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंटर, मतलब हम 5 रीजन में अपने कंपोनेंट्स को सेट कर सकते हैं। और जो उसकी लेआउट होती है, उसकी जो डिज़ाइन होती है वो ऐसे होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड सेंटर। ये जो 5 रीजन्स होते हैं इसको हम, इसकी जो कंस्ट्रक्टर वैल्यू होती है, अगर हमें सपोज करो हमें कंपोनेंट को अपने नॉर्थ में डालना है तो हम सीधा बॉर्डर लेआउट डॉट नॉर्थ डालते हैं। वेस्ट में डालना है तो बॉर्डर लेआउट डॉट वेस्ट डालते हैं, बॉर्डर लेआउट डॉट ईस्ट, बॉर्डर लेआउट डॉट साउथ, बॉर्डर लेआउट डॉट सेंटर। हम ऐसे ईजिली कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके हम अपने एलिमेंट्स को यहाँ पे सेट करते हैं। तो मैं आपको एक बार इसका जो ये है अच्छे से एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है बॉर्डर लेआउट। सबसे पहले बॉर्डर लेआउट जो कंपोनेंट को अरेंज करता है वो 5 डायरेक्शन में अरेंज करता है। सबसे पहला क्या होता है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट एंड सेंटर। अब सपोज करो हमारे पास अलग अलग 5 तरीके के कंपोनेंट है, तो ये 5 तरीके के कंपोनेंट को 5 डायरेक्शन में हम सेट कर सकते हैं। जो हमारा जो लेआउट था पहले, हम उस तरीके से इस लेआउट पे हम अपने 5 चीज़ों को सेट कर सकते हैं। सपोज करो आपने 1 यहाँ किया, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ, आप ऐसे समझ सकते हो उसको। अगर हमने 1 को यहाँ किया, दूसरे को यहाँ, तीसरे को यहाँ, चौथे को यहाँ, 5 को यहाँ, ये होता है बॉर्डर लेआउट का कॉन्सेप्ट। और इसी को हम बोलते हैं, जो सबसे पहली जो लेआउट की टाइप होती है, सबसे बेसिक टाइप होती है लेआउट की, वो ये होती है बॉर्डर लेआउट। बॉर्डर लेआउट में बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। आपको बस ये याद रखना है कि बॉर्डर लेआउट में जो कॉम्पोनेंट्स के अरेंजमेंट होती है वो 5 रीजन में होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड सेंटर। और इसका जो ये जो लेआउट होता है ये आपको याद रखना, आपको एग्जाम में ये याद होना चाहिए। एग्जाम में जो आपके एग्जाम के जो MCQ होते हैं उसमें यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आता है आपको, कि आपको ये डायग्राम दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि किस लेआउट को ये स्पेसिफाई करता है, तो आपको वहाँ पे डालना है बॉर्डर लेआउट को। अब हम देखते हैं इसकी एक बेसिक सी प्रोग्राम, एक एकदम बेसिक प्रोग्राम, एकदम ईजी प्रोग्राम है। हम एक नॉर्मल बटन को प्लेस करके दिखाएंगे आपको कि कैसे आप इसका जो प्रोग्राम होता है वो प्रोग्राम कैसे कर सकते हो। सबसे पहले हमें क्लास लेना है, नॉर्मल जैसे हम जावा प्रोग्रामिंग करते हैं। क्लास का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। सपोज करो हमने रखा बॉर्डर लेआउट, बॉर्डर लेआउट क्लास का नाम रखा।
यहाँ पे अब हमें जे फ्रेम का यूज़ करना है, जो स्विंग में आगे आपको पढ़ना होगा। आप फ्रेम या जे फ्रेम दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जे फ्रेम का यूज़ कर रहा हूँ। सपोज़ करो मैंने जे फ्रेम का लिया, जे फ्रेम क्लास का यूज़ किया। जे फ्रेम क्या है, हमारे यहाँ पे क्लास है। जे फ्रेम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना है एफ नाम का, ठीक है, सिंपल है। जे फ्रेम हमने क्लास को यूज़ किया, यहाँ पे हमने एफ नाम का उसका ऑब्जेक्ट बनाया है। अब हम जे फ्रेम के ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे एफ इक्वल्स टू न्यू जे फ्रेम। यहाँ पे क्या हुआ कि हमने अपने प्रोग्राम में फ्रेम को कॉल कर लिया, मतलब हमने यहाँ पे अपने फ्रेम को बना लिया यहाँ तक, ठीक है। अब हम उसके आगे क्या करेंगे, हमें जो 5 रीज़न है हमारे यहाँ पे, जो हमने 5 रीज़न बनाया था, इसमें हमें बटन्स को डालना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 5 बटन्स डालने, तो यहाँ 5 रीज़न में 5 बटन डालना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे बटन ऐड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हमें बटन यहाँ पे ऐड करेंगे हम। तो बटन ऐड करने का सिंपल सा क्या था, बटन जे बटन B1, कुछ भी आप नाम डाल सकते हो। B1 मैंने B1 लिया, इक्वल्स टू न्यू मैंने लिया यहाँ पे जे बटन, ब्रैकेट में बटन का नाम कुछ भी, सपोज करो मैंने 1 डाला, ठीक है, सेमीकोलन। मैंने यहाँ पे एक बटन बनाया है जे बटन B1, ये बटन का नाम है, कुछ भी आप डाल सकते हो। न्यू जे बटन 1, बटन की जो टेक्स्ट वैल्यू है। ऐसे से हमें 5 बटन्स बनाने हैं। तो आप 5 बटन सेम बना लो, एक का नाम B2 रख दो, B3 रख देना, B4 रख देना, B5 रख देना, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको सिंपल एग्जांपल एक बताया, आप ऐसे से 5 बटन्स को क्रिएट कर लो। इसके बाद हमने बटन तो क्रिएट कर लिया है, अब हमें क्या करना है, बटन को अपने फ्रेम में ऐड करना है और उसको लेआउट सेट करना है, बॉर्डर लेआउट सेट करना है। तो हम क्या करेंगे, मैं इसको इरेज करता हूँ। अब जो हमने बटन को हमने बनाया है, बटन को कॉल किया, बटन क्लास से हमने जो अपने बटन्स को डिक्लेयर किया, अब हमें बटन को अपने प्रोग्राम में ऐड करना होगा। तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, जो हमने फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाया था, एफ नाम का ऑब्जेक्ट बनाया था, एफ डॉट ऐड फंक्शन का हम यूज़ करेंगे। ऐड फंक्शन मैंने आपको लास्ट में भी बताया था कि ऐड फंक्शन का हम यूज़ करते हैं कंपोनेंट्स को अपने प्रोग्राम में ऐड करने के। तो ऐड फंक्शन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम बटन का नाम डालेंगे B1। हमारा पहला बटन क्या था, B1 था हमारा, B1। उसके बाद हम लेआउट का डालेंगे बॉर्डर लेआउट डॉट नॉर्थ का मतलब क्या हुआ कि बॉर्डर लेआउट जो है वो नॉर्थ में सेट हो जाएगा, मतलब ये जो बटन है हमारा नॉर्थ में सेट हो जाएगा। सिमिलरली आपको पांच बटन्स के लिए ऐसे करना है, बॉर्डर लेआउट डॉट साउथ डॉट ईस्ट डॉट वेस्ट डॉट सेंटर। आपको सिमिलरली जैसे मैंने सबसे पहला लाइन किया वैसे ही आपको सेम लिखना है और उसके बाद सिंपल एफ डॉट सेट विजिबल ट्रू, ताकि आपकी जो फ्रेम है वो विजुअल हो जाए। अदरवाइज जितने भी आपको और भी फंक्शंस यूज़ करने हैं साइज़ वाइज आप सेट कर सकते हो, अदरवाइज वो मैंडेटरी नहीं होता है। ख्याल कि मैं एफ डॉट सेट साइज़ कहा कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, साइज़ भी मैंने सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये थी एक बॉर्डर लेआउट की बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही बेसिक प्रोग्राम, जिसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले हमने एक क्लास बनाया है जिसका सिंपल बटन ऐड किया और जो मेन बॉर्डर लेआउट का कॉन्सेप्ट है वो यहीं पे है। क्यों, जो बटन ऐड करना था वो आपको पहले से आता है, बटन ऐड करना जो मैंने लास्ट लेक्चर में अपने बताया बटन को कैसे ऐड करते हैं। इसमें मैंने क्या किया, सिंपल एफ डॉट ऐड, एफ हमारा क्या है, जो हमने फ्रेम बनाया उसका ऑब्जेक्ट है, एफ जो हमारा फ्रेम का वो ऑब्जेक्ट है। तो हमने नॉर्मली फ्रेम बनाया, उसका ऑब्जेक्ट बनाया, उससे हमने ऐड फंक्शन का यूज़ किया। देन हमने बटन का नाम डाला, जो भी आपका बटन, सपोज करो आप यहाँ पे टेक्स्ट फिल यूज़ कर रहे हो, आपका टेक्स्ट फिल का नाम है T1, तो आप यहाँ पे T1 डालोगे। बॉर्डर लेआउट डॉट नॉर्थ, जिस भी डायरेक्शन में आपको अपने बटन को डालना है, जो भी कंपोनेंट्स को डालना है वहाँ पे हम इसका नाम डालेंगे। हमेशा याद रखना बॉर्डर लेआउट में 5 रीजन्स होते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एंड सेंटर। जो भी कंस्ट्रक्टर्स हम यूज़ करते हैं, जो भी हम लोकेशन स्पेसिफाई करते हैं वो ऐसे ही करते हैं, बॉर्डर लेआउट डॉट नॉर्थ, बॉर्डर लेआउट डॉट साउथ। आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि एडवांस जावा डिप्लोमा के लिए ऑनलाइन पेपर है, तो आपको अगर कुछ चीज़ें आप भूल भी जाते हो प्रोग्राम में तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप बस बेसिक चीज़ें याद रखो कि हाँ यार बॉर्डर लेआउट डॉट नॉर्थ होता था। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे यहाँ से कि आपको सिंपल कंस्ट्रक्टर पूछा जाएगा कि बॉर्डर लेआउट में कौन से कंस्ट्रक्टर को हम यूज़ कर सकते थे। एग्जाम्पल रहेगा बॉर्डर लेआउट डॉट नॉर्थ, बॉर्डर लेआउट डॉट सेट
डायरेक्शन ऐसा भी रहेगा, पर वो गलत है। तो आपको बस एक याद रखना है, बॉर्डर लेआउट डॉट नॉर्थ। एग्ज़ाम टाइम में जब भी आप MCQ सॉल्व करो तो आप हमेशा ये याद रखो कि कौन सा सही MCQ आपको, जैसे 4 MCQ, ठीक है, 4 आपके पास ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस में से आपको ये याद रखना है कि सही वाला कौन सा था, बॉर्डर लेआउट डॉट नॉर्थ। आपके उसके अलावा इससे सिमिलर जितने भी कंस्ट्रक्टर्स वहाँ पे दिए गए होंगे आपको उसको इग्नोर करना है, क्योंकि वहाँ पे एकदम सिमिलर टाइप के कंस्ट्रक्टर्स होते हैं जिसको आपको इग्नोर करना चाहिए। तो ये था एक बॉर्डर लेआउट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट, सिंपल सा प्रोग्राम और बॉर्डर लेआउट का कॉन्सेप्ट था ये। एक बार मैं फिर से बता दूं आपको बॉर्डर लेआउट क्या होता है। बॉर्डर लेआउट एक अरेंजमेंट करता है कंपोनेंट्स का 5 रीजन्स में, जिसको बोलते हैं नॉर्थ, साउथ, सेंटर, ईस्ट एंड वेस्ट में अरेंज करता है। और उसका जो सिंपल सा प्रोग्राम होता है उसमें हम सिंपल डालते हैं f.add। ये है हमारा ऑब्जेक्ट है, फ्रेम का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट डॉट ऐड फंक्शन का यूज़ करके अपने कंपोनेंट्स का नाम डालती है, हमारा कंपोनेंट का नाम है कंपोनेंट नेम। उसके बाद बॉर्डर लेआउट डॉट नॉर्थ, ये सिंपल सा करते हैं। तो ये थी सिंपल सी बॉर्डर लेआउट का पूरा कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में ग्रिड लेआउट के बारे में, और भी जितने फ्लो लेआउट के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आने वाले हैं अभी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आपको आने वाले सारे लेक्चर्स टाइम पर मिलते रहा करें। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप एक डिप्लोमा डिग्री स्टूडेंट हो तो इस चैनल को सब शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ, ताकि सारे बच्चों को लॉकडाउन के पीरियड में एक अच्छा कॉन्टेंट मिले, अच्छा मटेरियल मिले, जो मैं पूरा डिज़ाइन कर रहा हूँ सिलेबस के अकॉर्डिंग। और अगर आप एक टीचर हो तो आप अपने कॉलेज ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। जब मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, जब मेरे वीडियो को लोग पसंद करते, जब मेरी वीडियो लोगों तक पहुँचती है, तो मुझे भी एक अलग मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।